हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की जो रीडिंग है गाइस, ये एक सजेस्टेड टॉपिक के ऊपर में होने वाली है। मेरे एक प्यारे से व्यूवर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि दी अगर हम किन्हीं दो पर्सन को लेकर के कन्फ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, समझ में नहीं आता है कि कौन सही इंसान है हमारे लिए, किसके साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए, कौन हमारा रियल सोलमेट है, या फिर क्या पता कि दोनों में से कोई भी नहीं है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है ना गाइस। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं दो लोगों को लेकर के। तो ये रीडिंग उसी टॉपिक पे होने वाली है। ये जितने भी ये दो लोग हैं, इन दोनों में से कौन इंसान आपके लिए सही है, पर्सन ए वर्सेस पर्सन बी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक में ये रीडिंग होने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि ये रीडिंग को वो लोग नहीं देख सकते हैं जिसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। नहीं, ये रीडिंग की एनर्जी ऐसी है ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स रीडिंग शुरू करने से पहले क्या होता है कि हम लोग एनर्जी को मदर यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, उनके साथ में कनेक्ट करके रीडिंग की जाती है, ताकि जिस तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है उनको सब सटीक आंसर मिले। ठीक है, तो इसीलिए इस रीडिंग का मेन पर्पस यही है कि ये उन लोगों के ही पास में जानी चाहिए रीडिंग जिनके माइंड में दो पर्सन है, जो लोग किसी दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। और किसी एक पर्सन के लिए देखना है गाइस, तो भाई ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये उसी टॉपिक पे होने वाली है। और गाइस, आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर आपके नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो। और अगर आपके नेम इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। और जो टाइम स्टैम्प्स है गाइस, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर के आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि जो भी आपके माइंड में ये जो दो पर्सन है, विच वन इज़ राइट फॉर यू। ठीक है, कौन आपके लिए सही है और क्या इनके साथ में आपकी शादी हो सकती है। और अगर ये दोनों ही सही नहीं है, तो कौन है वो इंसान जो कि आपके लिए सही है, ये भी हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, और एक चीज़ है कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आप उनको नाम दे दीजिए। एक को पर्सन ए नाम दे दीजिए और दूसरे को पर्सन बी नाम दे दीजिए। ठीक है, और वैसे इस रीडिंग को देखिए, जो पर्सन ए है उनकी एनर्जी को हम लोग इधर लेफ्ट साइड में निकालेंगे, और जो भी पर्सन बी है उनकी एनर्जीज को हम लोग इधर राइट साइड में निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं, बहुत लोगों के ये जो है ये क्रश भी हो सकते हैं ना, एक्स होता है, कुछ भी होता है। बस आपको एनर्जी देखना है कि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो भी रही है या नहीं। ठीक है, तो अभी आप लोग पर्सन ए के बारे में सोचिए, पर्सन ए के बारे में सोचिए और उनका नाम दोहराइए अगर आपको नाम पता है तो। ठीक है, उनको याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर निकाल सकूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। देखिए, शफलिंग को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। सब शफलिंग को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि उस समय एनर्जी में कनेक्ट करती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जिनके भी माइंड में, जितने भी पायल 1 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, इनके माइंड में जो भी पर्सन अभी चल रहे हैं, जो कि पर्सन ए है, प्लीज़ इनकी इंटेंशंस बताइएगा। प्लीज़ इस पर्सन की इंटेंशंस बताइएगा। जो भी इस पर्सन से रिलेटेड एनर्जीज़ है, प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू मुझे बताइएगा। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। क्या बात है भाई, वैंड्स वैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द मून। ठीक है, बॉटम में जो एनर्जी गाइस, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ एनर्जी है पर्सन ए की। बटरफ्लाई, नेक्स्ट यहाँ पर अबंडेंस। ठीक है, एक और डेक से निकालेंगे ये पर्सन ए के लिए, क्या कुछ एनर्जी है पर्सन ए की। ओ भाई, लव कॉल। नेक्स्ट यहाँ पर क्यूपिड एरर। बॉटम में जो एनर्जी गाइस, यहाँ पर ब्लोइंग किस। मुझे पता था ये वाला कार्ड आएगा, एनर्जी मुझे फील हो गई थी, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये पर्सन ए के लिए है। अब हम लोग पर्सन बी की एनर्जी को यहाँ पर निकालेंगे। गाइस, आप लोग पर्सन बी के बारे में आप सोचो, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए। जो भी पर्सन बी आपके माइंड में है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के माइंड में अभी ये जो भी पर्सन बी चल रहे हैं,
इनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू बता दें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ सिचुएशन सिनेरियोज़ हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स। ओ भाई ये बार बार गिर जा रहा है। लवर्स। ओ भाई क्या बात है। अच्छा पता नहीं मुझे क्या आदत हो गई है बार बार ओ भाई ओ भाई ओ भाई कहने की। पता नहीं कोई है यहाँ पर जो कि ऐसे कहता होगा या फिर कहती होगी, ठीक है, या फिर मुझे ही आदत होते जा रही है, मुझे नहीं पता गाइस। बहुत सारी लोगों की एनर्जीज पिक करना होता है ना रीडर्स को, इसीलिए यही होता है कि उनके ज़ुबान में भी वो सारी चीज़ें आने लगती है जो कि उनके व्यूवर्स बोला करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ से क्या कुछ है पर्सन बी के लिए सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर अनसीन, ठीक है, राइट पाथ। थोड़ा सा इधर कर लेंगे। देखो गाइज ये वाला जो कार्ड है ना, यहाँ पर से ये जो कार्ड गया है, यहाँ से आप समझ जाओ कि इतना इधर पर्सन ए की एनर्जी निकली है और यहाँ से इधर पर्सन बी की एनर्जी निकली है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो, क्योंकि गाइज रखने के लिए जगह नहीं है ना कार्ड्स, इसीलिए। यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी है पर्सन बी के लिए। देन है यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स। ओ भाई अमेजिंग, अबंडेंस, ठीक है। पहले पर्सन ए की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन ए है गाइज आपकी माइंड में, ये पर्सन हो सकते हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। खास करके पाइसिस हो सकते हैं, नहीं तो ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं एयर साइन में अगर बोले तो। बाकी यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी नहीं आई है। पर्सन ए जो है वो या तो वाटर साइन का है, या तो फायर साइन का है, या फिर की है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, दोनों ही दिख सकते हैं, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सारे ही लोग दिख सकते हैं, ठीक है। ये या तो वाटर साइन के, या तो ये फायर साइन के, या फिर ये इंसान जो है एयर साइन में लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पर अर्थ साइन की एनर्जी नहीं आई है। अब ये जो भी पर्सन ए है गाइस, ये इंसान मैं आपको बता रही हूँ, इस इंसान ने खुद आपको अप्रोच किया होगा। पास्ट में जब भी आप लोग एक दूसरे के साथ में थे, तो ये जो भी पर्सन ए है, इन्होंने खुद ही आपको अप्रोच किया था, आपको प्रपोजल दिया था। आप इस इंसान से उस समय पे मिले थे जब आपने बिल्कुल भी कोई उम्मीद लगाई ही नहीं थी कि इस इंसान से मेरी ऐसी मीटिंग होगी। यानी कि आउट ऑफ अ सडन आपकी मीटिंग पर्सन ए के साथ में हुई थी। बहुत हद तक चांसेस है कि पर्सन ए के साथ में आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहुत हद तक चांसेस है। पर्सन ए के साथ में आपका कन्फ्लिक्ट चला है, ठीक है। ये इंसान को बड़ा ही लड़ने में बड़ा ये इंसान माहिर है। ये जो भी पर्सन ए है बड़े बहस करते होंगे गाइस, बहुत बहसी इंसान ये मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और देखो इनका क्या था ना, पर्सन ए का, इनके अगर घर में भी प्रॉब्लम है ना, गुस्सा आप पर निकालेंगे। एक चीज़ तो है कि पर्सन ए के कारण आपने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान को हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर लिया है पर्सन ए को, क्योंकि पर्सन ए जो भी है ये इंसान ईगोइस्टिक है। देखो अभी आपका एक्स भी हो सकता है, एक्स भी हो सकती है, ये आपकी क्रश हो सकती है, ठीक है, आपका क्रश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये इंसान। बट हाँ, इनके साथ में आपकी बातचीत ज़रूर होती थी फ़ोन पर, है ना, मैसेजेस, टेक्स्ट, ईमेल पर। और ये इंसान आपको बड़ा मिस करते हैं गाइस अभी प्रेजेंट में। ये इंसान बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसके साथ में बहुत पुराने समय में आप इनके साथ में रिलेशनशिप में थे। अभी लगभग आप इस इंसान को भूल चुके हो, या फिर अगर नहीं भी भूले हो तो इस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। भूलने की कोशिश बहुत यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ये जो भी इंसान है गाइस बहुत एग्रेसिव है, ये जो भी पर्सन ए है, और आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। बहुत तक चांसेस है कि जो पर्सन ए था ना, वो आपका लाइफ का फर्स्ट लव हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लव, न्यू लव, ये पर्सन ए था आपके लाइफ का, ये फर्स्ट लव थी। और इस इंसान को आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन था, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था। यहाँ पर मुझे कहीं से भी ये इंसान इमोशनली अटैच्ड नहीं नजर आ रहा है। इस इंसान को अगर आपको खोने का डर भी सताता था ना, तो सिर्फ इसीलिए कि कहीं आप इनके साथ में अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में अगर चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका जो भी फिजिकल नीड जो है वो कौन पूरा करेगा, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी करने का मन करता था। ये जो भी पर्सन ए है, ये इंसान हो सकते हैं कि आपके साथ में सेक्सुअल टॉक्स भी किया करते होंगे। यहाँ पर ये भी आ रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये इंसान आपसे सेक्सुअल टॉक्स ही करते थे फ़ोन पर, मैसेजेस पर, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है पर्सन ए के लिए। ये जो भी एनर्जी यहाँ है ना पर्सन ए की, ये बड़ा चालाक बंदी है या तो चालाक बंदा है,
ठीक है, इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं नज़र आ रही है, ये जो भी पर्सन ए है। वैसे तो आगे रीडिंग में ही पता चलेगा, बट इस इंसान से आपने अनकंडीशनल लव किया था, इस इंसान को आपने इतना ज़्यादा लव दिया था, और आप इसलिए इसको लव देते थे ना ये, क्योंकि आपको लगता था ना कि हाँ मैं इसको प्यार दे रहा हूँ, मैं इसको प्यार दे रही हूँ, तो प्यार मुझे भी मिलेगा इससे, प्यार मुझे भी इससे वापस मिलेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, बट इस इंसान ने तो कभी भी आपको प्यार ही नहीं दिया। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया, आपको रिग्रेट का सामना करवाया। आप इस इंसान को, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आया ना गाइस कि आपने बहुत ज़्यादा पछताया है इस इंसान से प्यार करके। आपने ये चीज़ सोची भी थी कि मेरी मत्ती मारी गई थी, मैं पागल थी जो ऐसे सड़े गले इंसान से मैंने प्यार किया। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़, दर्द दिया है, ठीक है। और कैंसर हो सकता है ये इंसान, या फिर कैंसर हो सकती है। देखो गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं अधिकतर यहाँ पर ऐसे ही बोलूँगी, तो आप लोग समझ जाना कि मेल फीमेल सभी के लिए है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी फील हो रही है, ये इंसान आपका एकदम, मैं बोल रही हूँ ना, एकदम न्यू लव होगा। ये इंसान जो है ना, ये पर्सन ए, ये आपका एकदम फ्रेश लव है, न्यू लव है, फर्स्ट लव है। खास करके आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप था, ठीक है, पर्सन ए के साथ में। यहाँ पर मुझे ये फील हो रही है। और हमेशा कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस पे बात होती थी, बट अभी कन्फ्लिक्ट चल रही है आप दोनों के बीच में। वो भी कन्फ्लिक्ट कुछ और नहीं, इनका ईगो था। इनका ईगो ही इनका सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये इंसान इतने ईगोस्टिक है ना, ये जो भी पर्सन ए है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये इंसान आपसे करते होंगे, बहुत ज़्यादा बहस करते होंगे। आपको भी गुस्सा लगता होगा कि क्या यार, ये इंसान कितना बहसबाजी करता है ना, कितना ज़्यादा बहसबाजी करती है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और अभी आपसे इनकी बात हो नहीं रही है, अभी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोचते हैं, ये जो भी पर्सन ए है, कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। यानी कि ना, आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया। आप देखो ना, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स में इस लड़की को देखो, कैसे ये लड़की, ये जो है, इसने अपना मुंह मोड़ लिया है। मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा तुम्हारे प्रपोजल में, तुम मुझे 50 बार प्रपोजल करो, क्यों ना यूनिवर्स ही तुम्हें भेजे मेरी तरफ, क्यों ना ऊपर वाला ही तुम्हें मेरी तरफ भेजे, क्यों ना ऊपर वाला भी मुझे तुम्हारी तरफ ही ढकेलने की कोशिश करे, बट मैं फिर भी तुम्हें चांस नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगी। ऐसी कंडीशन में आप आकर के हो अभी, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि आपको मैसेज करने का कोशिश भी करते हैं, आपको टेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, बट आप इनको अब कोई भी भाव नहीं दे रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। बहुत हद तक चांसेस है कि जो भी पर्सन ए है, इसको आपने ही ठुकरा दिया, इसको आपने ही जाने दिया, आपने ही इसको अपनी लाइफ से हटा करके फेंक दिया है। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान हर वक्त चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए, कैसे ना कैसे करके आपको कॉल कर दे, आपको टेक्स्ट कर ले, मैसेज कर ले, बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने ही इस इंसान से मूव ऑन कर लिया, आपने इस इंसान को ब्लॉक वगैरह कर दिया, या फिर आपने इंटरेस्ट नहीं शो किया इस इंसान पर। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन ए ने आपके ऑफर को ठुकराया है। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल करके आ रही है, ठीक है। कभी कभी एनर्जीज जो है वो वाइस वर्सा हो जाती है, तो देख लो आपके साथ में क्या यहाँ पर कंडीशन बन रही है, आपके साथ में कौन सी यहाँ पर सिचुएशन मैच कर रही है। और ये जो भी इंसान है गाइज, ये जो भी पर्सन ए है ना, इसके कारण आपने डिप्रेशन का सामना किया था, ठीक है। इसके कारण आपने बहुत सारी अपनी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज़ भी गंवा दी। इसी इंसान के कारण आपको लगने लगा कि नहीं, पर्सन ए से बेहतर चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ, पर्सन ए से बेहतर चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ। ये कोई न्यू लव है आपका, ठीक है। या फिर इसके साथ में आपको पहली बार प्यार हुआ होगा। यहाँ पर ये एनर्जी, यानी कि पूरी ज़िंदगी में पहली बार इस इंसान से आपको प्यार हुआ था। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। या फिर इस इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में गए थे, या फिर इस इंसान को पाने की चाह थी आपके अंदर, बट इस इंसान ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया गाइस, सब कुछ ख़राब कर दिया। इस इंसान को आपने छोड़ दिया है। हो सकता है कि इनकी मदर जो है वो थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रही थी यहाँ पर, ठीक है। ये भी यहाँ पर एनर्जी निकली है। आपने मदर यूनिवर्स से ये साफ कह दिया कि मुझे ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं चाहिए। यही पर्सन ए के कारण आपने मदर यूनिवर्स से डायरेक्ट कहा भगवान जी से कि मुझे ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ये चीज़ नहीं डिज़र्व करती हूँ। इतना तो आपको पता है व्यूवर्स, आपको एक चीज़ का तो पूरा अच्छा से पता है कि पर्सन ए को मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, पर्सन ए को मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, ठीक है। जबकि आपकी इंट्यूशन भी ये चीज़ कहती होगी कि नहीं, तुम पर्सन ए को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो, ये आपके लायक नहीं है गाइस। ये तो अभी से ही रीडिंग में निकल रही है, मुझे बाद में देखने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये तो अभी से ही रीडिंग में निकल रही है।
इस इंसान से ना आपने कट ऑफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, इस इंसान से आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी में रखे हुए थे, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया है कि आप इनको चांस दे दो, आप इनकी बात मान जाओ। ये इंसान मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको बैठ करके, ठीक है। यहाँ पर मून का कार्ड है क्योंकि तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ऐसे जो भी पर्सन ए है ना, ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे सिटी, कंट्री, स्टेट के इंसान हो सकते हैं। इस इंसान ने बहुत अथक प्रयास किया है, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान ने मैनिफेस्टेशन वगैरह भी किया है कि आप इनकी बन जाओ, आप इनका बन जाओ, बट आपने तो इस इंसान से कट ऑफ ही कर लिया। आपने इस इंसान को अब कोई भी चांस देने के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा, ये मैं क्या ही बताऊँ, इस इंसान को कुछ नहीं था गाइज आपसे, कोई प्यार व्यार नहीं था। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था। ये अगर फीमेल भी है ना, कुछ आप में देख करके आई होगी, कुछ ना कुछ इसको बेनिफिट हो रहा था, तभी आपके साथ में थी, ठीक है। आपको जैसे इसकी हकीकत पता चली, आपने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया, ठीक है। और रही बात, अब हम लोग पर्सन बी की बात करते हैं गाइस। तो ये जो भी पर्सन बी है, ये इंसान हो सकते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन में ये इंसान जेमिनी हो सकते हैं। वाटर साइन में ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और बस यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी आई है। एयर साइन में सिर्फ जेमिनी यहाँ पर निकल करके आया है, ठीक है। और लिब्रा एक्वेरियस भी है, एक मिनट, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, बट जो स्कॉर्पियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अर्थ साइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पर्सन बी भी है ना, ये या तो एयर साइन का होगा या तो होगी फायर साइन की हो सकती है ये, ठीक है। या फिर ये जो भी है ये वाटर साइन का हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अब ये जो भी पर्सन बी है गाइस, ये भी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम पास पास में आप लोग रहते हो, नहीं। हो सकता है कि इस इंसान के साथ में आपका लव रिलेशनशिप था। ये जो भी ये पर्सन बी है ना, इसके साथ में आपका लव रिलेशनशिप था, और बहुत तक चांस है कि जो ये पर्सन बी है ये आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ये जो भी पर्सन बी है ये आपके ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर ये एनर्जी साफ निकल करके आ गई है। आप दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं, ठीक है। पर्सन बी के साथ में आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, लैंग्वेज, हर एक चीज़ का। हो सकता है कि कॉन्टिनेंट का भी यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंसान किसी अलग कंट्री से नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पीछे यहाँ पर मैप बना हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर हल्का सा आपको रशिया एंड यूरोप का भाग नज़र आ रहा है। तो यस, ये इंसान वहाँ से हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में। तो जो भी आपसे जितना रेजोनेट हो रहा है उतना आप ले लो, बाकी को जाने दो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। किसी से कुछ तो किसी से कुछ रेजोनेट होगा, बट हाँ, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो रीडिंग में आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये इंसान के साथ में आपकी एंडिंग हो चुकी है। ये भी इंसान आपके अभी फ़िलहाल लाइफ में नहीं है, ये भी इंसान जा चुका है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। इसके साथ में आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, और इस इंसान में मैं क्या देख रही हूँ ना, ये जो भी पर्सन बी है, ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इसके साथ में भी अपना रिलेशनशिप, हो सकता है कि पर्सन बी जो है उसके साथ में एकदम टोटली आपकी डेड एंड हो चुकी है, ठीक है। टोटली डेड एंड हो चुकी है, और ये अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी। आपने ये कभी सोचा नहीं था कि एक पर्सन तो वैसे भी धोखा दे करके गया है ना, ये जो पर्सन ए है ये तो वैसे भी लस्टी था, है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। ये जो भी ये पर्सन ए थे वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे। पर्सन बी से आप तब मिले थे जब आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो लूज़ किया था, कुछ ना कुछ खो दिया था आपने। अनएक्सपेक्टेड रूप से आप इस इंसान से मिले थे, और ना ये जो भी कनेक्शन है ये अनएक्सपेक्टेड रूप से ख़त्म भी हो गया। आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इस पर्सन बी के कारण ओ भाई, आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि मैं क्या ही बताऊँ। ये जब भी ये खास करके ये जो पर्सन बी आया था ना आपके लाइफ में, ये जो भी है, मेल फीमेल डजेंट मैटर, ये जो भी है, इसका एज जो भी है, ये जैसे ही आपके लाइफ में एंटर लिए थे, आपने अंदर में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा, बहुत ज़्यादा, एकदम बोलते हैं ना एकदम भयानक वाला ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजरना। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पर्सन बी के कारण, ठीक है। आप इस इंसान को देखो ना, ये कैसे फंस चुका है ये मझधार में, बीच मझधार में। ये जो डेथ के कार्ड में ये जो पर्सन है ये फंस चुका है, ये घोड़ों के झुंड में फंस चुका है। और आपको पता है कि जब घोड़े पागल हो जाते हैं, आपको पता ही है, तो वो कैसे इधर उधर भागने लगते हैं, और हो सकता है कि वो किसी को कुचल करके मार भी दे, ठीक है। तो आप यही चीज़ देखो कि इस डेथ के कार्ड में क्या चीज़ बताया जा रहा है। ये यहाँ पर लड़का है, अगर इस लड़के ने भागने की कोशिश की तो ये घोड़े इसको कुचल करके मार देंगे, और अगर ये इंसान यहीं पर खड़ा चुपचाप रहा तो ये जो बवंडर है वो भी इसको मार देगा। यानी कि ये जो इंसान है ना, ये अटक चुका है, ये फंस चुका है। तो यही चीज़ आपके साथ हुई थी ये पर्सन बी के कारण।
ये चाहे आपका क्रश थी, या फिर क्रश है, चलो चलो प्रेजेंट में भी आपको इन पर क्रश है, मान लेते हैं, ठीक है। या फिर ये जो भी इंसान है, इसके कारण आप इमोशनली बहुत एकदम फंस चुके थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो भी। यहाँ पर मुझे ये भी प्रेजेंट की भी एनर्जी आ रही कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली फंस चुके हो। आपको समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, आगे जाऊँ तो कुआं, पीछे जाऊँ तो खाई, कहाँ जाऊँ। गिरना मुझे ही है, आपको पता है, गिरूंगा मैं ही, गिरूंगी मैं ही, है ना। मेरी ही तोड़ फोड़ होगी, मेरा ही डिस्ट्रक्शन होगा, बट मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो ये जो पर्सन बी है, ये तो भाई पर्सन ए से भी बड़ा ज़्यादा डेंजरस निकला, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस निकली। इस इंसान ने तो आपको ऐसा तोड़ा कि आपको समझ ही में नहीं आया, आपको समझ ही में नहीं आया। यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, तो इसके साथ में भी डेड एंडिंग आपकी हो चुकी है। इस लव को आपने लेट गो कर दिया। ये जो भी पर्सन भी है, इस लव को आपने ही खुद जाने दिया। बहुत हद तक चांसेस है कि यही इंसान आपसे मूव ऑन कर गए, ठीक है, ये जो पर्सन बी है। और इनके साथ में आपकी मीटिंग डेस्टाइन टाइम पर हुई थी, डिवाइन टाइम पर हुई थी, ठीक है। और ये इंसान जैसे ही आपके लाइफ से गए, आप हील होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि ना देखो, एक चीज़ मैं कहती हूँ कि इस इंसान की एनर्जी आपको पसंद नहीं आती थी। भले आप इनके साथ में रिलेशनशिप में थे, भले आप इनके साथ में लव रिलेशनशिप में थे, या फिर आपका क्रश था, जो भी था, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस में था वैसे तो नज़र आ रहा है, ठीक है, किसी और स्टेट का था, किसी और कंट्री के थे ये जो भी है, या फिर किसी और सिटी के थे। बट आपको कभी भी इसके साथ में ना एक स्टेबिलिटी फील नहीं हुई। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये मेरा पर्सन है, ये सही है मेरे लिए। नहीं, आपको हमेशा दुख तकलीफ़ इस इंसान की तरफ से भी मिलती ही चली गई। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये लड़की कैसे रो रही है ना, ये लड़की कितना ज़्यादा रो रही है। और आप सोचो कि जो इंसान क्वीन ऑफ कप्स है, वो आज बैठ करके रो रही है। बताओ, जो इंसान इमोशंस की मालकिन है ना, रानी है, जो कि खुद में एक क्वीन है, वो आज ऐसे बैठ करके रो रही है। तो इस इंसान ने आपका ऐसा हश्र किया था। ये जो भी पर्सन भी है, ठीक है, जो भी आपके माइंड में, फ़र्क नहीं पड़ता, क्रश है, रिलेशनशिप में थे, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। बट इसके कारण आपने बहुत ज़्यादा अकेला अपने आप को महसूस किया है। ये आपके ट्विन थे, इसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया है, ठीक है, ये जो भी पर्सन भी है। तो देख लो गाइस, एक तरफ पर्सन ए जो था वो लस्टी थी, लालची था, और जो भी पर्सन बी था, ये तो भाई 30 मार खान थे, है ना। इस इंसान ने तो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर ही दे दिया, आपको इतना ज़्यादा रुलाया। सिर्फ और सिर्फ ये भी इंसान, मुझे यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कनेक्शन ही नज़र आ रहा है कि इस इंसान का भी मेन घूम फिर करके मेन जो पर्पज़ था ना, मेन जो इरादा था, वो कुछ नहीं, आपके साथ में बस कनेक्शन में आना था। इनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेकर के सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली। जब भी इस इंसान को सेक्सुअल नीड होती है, तभी ये इंसान आपको याद करते हैं। एक तरह की क्रेव मचती है, तभी ये इंसान आपको याद करते हैं। और आप जो थे, आपने आंखों में पट्टी बांध ली थी, है ना। जो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। क्योंकि गाइस, जब कोई इंसान किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है ना, तो वो अंधा हो जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर किसी के साथ में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एकदम अटैच्ड हो जाओगे ना, तो आपका प्यार अंधा हो जाता है, ब्लाइंड लव हो जाता है आपको उस इंसान से, है ना। आपने वही चीज़ किया, इस इंसान से एकदम आंख बंद करके आपने प्यार किया, और आपको समझ में भी नहीं आया कि कब इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठा लिया। आपको ये डिफरेंस समझ में ही नहीं आया कि ये इंसान मुझे फ़ायदा दे रहा है या फिर ये इंसान मुझसे फ़ायदा उठा रहा है। तो यही चीज़ है, इस इंसान ने आपसे बड़ा फ़ायदा उठाया गाइस। ये जो भी पर्सन बी है गाइस, इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ये इंसान टोटली एक रेड फ्लैग है, पर्सन ए से ज़्यादा मुझे बदतर तो पर्सन बी की एनर्जी फील हो रही है कि इस इंसान ने तो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो, ये जो पर्सन बी है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके साथ में ना कमिटमेंट कर लिया है ना, कि नहीं मैं तुमसे ही शादी करूँगा, नहीं मैं तुमसे ही शादी कर लूँगी। बट चलो ना फिजिकल हो जाते हैं, या फिर अपने जो भी समझ जाओ गाइस, मुझे अपने पिक्स भेज दो, इस इंसान ने आपसे कही होगी, है ना, ये दिखा दो, वो दिखा दो, क्या होगा दिखाने में, क्या होगा, शादी तो एक दूसरे से ही करनी है, कुछ नहीं होगा, है ना। तो ऐसे इस इंसान ने किया है। बहुत ख़राब एनर्जी है पर्सन बी की, पर्सन ए की तुलना में भी। ये तो इंसान था ही लस्टी, ये तो थी ही लस्टी, या फिर ये था ही बहुत ही ज़्यादा लालची, ठीक है। लव कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस में भी बस यही सब चीज़ बात करना, और सिर्फ अपने मतलब से ही बात करना, जब इनको नीड हुआ तभी बात करना। और पर्सन बी भी कोई कम नहीं है, तो इससे भी मुझे ज़्यादा एकदम ख़राब इसकी एनर्जी नज़र आ रही। पर्सन बी की मुझे बिल्कुल भी एनर्जी अच्छी नहीं लगी। ये जो भी इंसान है आपका जस्ट ऑपोजिट है। आप जितने स्पिरिचुअल, ये इंसान उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल। आप जितने सीधे साधे, ये इंसान उतने बिगड़ैल।
ये चीज़ नज़र आ रही है पर्सन बी की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स, देखो ना, और आप इनको देते जा रहे थे, है ना। या तो अगर ये फीमेल है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा, है ना। आजकल का ज़माना आप जानते ही है, पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे बस दौड़ना। तो यही चीज़ है। इसके साथ में आपने कमिटमेंट किया था, ठीक है। हो सकता है कि ये जो भी इंसान है, ये जो भी पर्सन बी है, अभी फ़िलहाल आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। और जितने लोग भी नहीं हो इनके साथ में, जितने लोगों ने भी कट ऑफ कर लिया है गाइज, ऊपर वाले ने आपको बचा लिया, आप यही सोच करके चलो। ये पर्सन बी से आपको बचा लिया, यही सोच करके चलो। और अगर ये पर्सन बी, अगर इन केस आपका क्रश है, आपकी क्रश है, तो मैं साफ सटीक बता देती हूँ, इनके बॉयफ्रेंड, इनकी गर्लफ्रेंड है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। मैं तो यहाँ पर साफ सटीक कहूँगी, मुझे दोनों में से किसी की भी एनर्जी सही नहीं लगी। आपको ना तो मैं कहूँगी इस इंसान के साथ जाने, ना ही कहूँगी इस इंसान के साथ में जाने, क्योंकि दोनों ही आपको डिस्ट्रॉय करके रखेंगे। पर्सन ए के साथ में आपने रात को मुलाकात की थी, ठीक है, किसी नाइट क्लब पार्टी वगैरह में। ये पर्सन ए के साथ में आपने अपना जान पहचान बढ़ाया था, ठीक है। पर्सन बी के साथ में आर्ग्यूमेंट, इसके साथ में भी आपका नो कांटेक्ट हो सकता है कि चलता है। नहीं तो ये जो पर्सन बी है ना, ये बड़ा लालची है। ये जो इंसान है ना, बड़ा लालची, इसको पैसे में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये भले ही खुद पैसे वाला हो या ना हो, खुद पैसे वाली हो या ना हो, बट ये इंसान आपको यूज़ ऐसे ही करेंगे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपको तोड़ करके ये पर्सन बी रख देगा गाइस, अगर आप इनके साथ में कांटेक्ट में हो तो। यहाँ पर मैं साफ सटीक बता रही हूँ। अगर ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट हो रही है, आपको लग रही है कि नहीं ये मेरी ही रीडिंग है, तो गाइस सच मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन बी से आप मूव ऑन कर जाओ। पर्सन ए को भी छोड़ो, पर्सन बी को भी छोड़ो, ये लोग ठीक नहीं है, आपको तोड़ मरोड़ करके रख देंगे। आपका जो भी ये, जितनी भी आपने ये जो स्पिरिचुअलिटी में इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना, इतना ज़्यादा आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है ना, ये जो भी लोग हैं ना, ये दोनों ही आपको तोड़ मरोड़ करके रख देंगे, ठीक है। आपकी सेल्फ वर्थ को छीन लेंगे ये लोग, मैं आपको बता रही हूँ। पर्सन बी के लिए यहाँ पर कार्ड्स में निकालती हूँ, क्या कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स चाहिए वैसे तो। मूव ऑन, मैं कितना बार कह रही थी गाइस, मैंने ये चीज़ 50 बार यही चीज़ मैंने कही गाइस, कि देखो इस इंसान के आने के बाद में देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, आपने अपने अंदर में बहुत ज़्यादा खास करके इमोशनल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं इन दोनों के कारण ही, ठीक है। और ख़ास करके ये महान पर्सन बी के कारण बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं इस इंसान से। आपने हो सकता है या तो मूव ऑन कर लिया है, या फिर यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि मूव ऑन करने में ही भलाई है बच्चा, नहीं तो फंस जाओगे, इतना गंदा फंसोगे ना कि आप फिर कहीं से निकल नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इस इंसान की एनर्जी हैवी है। ये आपका ट्विन है, ये जो पर्सन बी है ना, ये कोई और नहीं आपका ट्विन है गाइस। ट्विन जर्नी में हो, बट ये ट्विन की नीयत मुझे सही नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ये इंसान आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर करेंगे ना, आपको इतना ज़्यादा आपको इमोशनली ड्रेन्ड करके रखेंगे ना, कि आपको एक टाइम पे ना खुद पर ही डाउट होने लगेगा, आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस आपका हट सा जाएगा गाइस। मैं यहाँ पर साफ सटीक बता रही हूँ, ये जो भी इंसान है बड़े चालाक इंसान है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। जैसी एनर्जी होती है ना, वैसे कार्ड्स के मुखौटे भी हो जाते हैं ना, उनके चेहरे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि ये बड़ा चालाक बंदा है, ये बड़ी ही चालाक बंदी है गाइस, इससे बच करके रहना, ये जो भी है, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है गाइस, धैर्य धारण करो, अभी सही राइट इंसान को आने में भी समय है गाइज। आप राइट पाथ में हो, राइट पाथ पर निकल जाओ। अभी राइट वन का जो एंट्री है ना, वो होना बाकी है गाइज, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वॉइड्स, अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। देखो गाइज कितना सटीक इस कार्ड पर मैसेज लिखा हुआ है। वैसे तो ये कार्ड दिखता नहीं है अच्छा से, ठीक है, बट आप ऐसे देखोगे ना इस कार्ड को, तो यहाँ पर एकदम सटीक मतलब लिखा हुआ है। देखो क्या नीचे लिखा हुआ है, अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव। जो भी आपके अंदर में कमियां हैं, जो भी आपके अंदर में, जो भी आपको लगता है कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, उसके कारण में आपने क्या किया, आपने गलत लोगों को चूज़ किया, और उन लोगों की तरफ आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगे ना, आप इतना ज़्यादा एकदम रशिंग वाली एनर्जी में आ गए ना, कि नहीं 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 यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, नहीं यही मेरी फ्यूचर स्पाउस है, नहीं नहीं इसी के साथ में मेरी शादी होगी, हाँ यही है रियल वन। आप इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट में आ गए कि आप उससे अपना वो लव को फुलफिल करने लगे जो लव के काबिल कोई और है। यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट, पहले खुद को खुद से पूरा करो, तब जा कर के आपको एक सही पर्सन दिया जाएगा। ये कुछ नहीं, ये एक अट्रैक्शन है। यहाँ पर साफ कार्ड में लिखा हुआ है, ये एक तरह का अट्रैक्शन है। आप इस इंसान से निकलो, तब जा कर के आप राइट वन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे।
और यहाँ पर लिखा हुआ भी कि यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। अब सही समय आया है कि सही इंसान आपके लाइफ में एंटर करे। ये जो भी इंसान है, ये दोनों के दोनों गाइस ठीक नहीं है आपके लिए। ये चाहे लड़का है, ये चाहे लड़की है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये आदमी है, ये मैरिड है, ये क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस भी इंसान के लिए देख रहे हो, एनर्जी आ रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है, खास करके पर्सन बी के साथ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। ये इंसान अगर ऑलरेडी मैरिड है ना गाइस, ये अगर आपके ट्विन है, ऑलरेडी अगर मैरिड है ये पर्सन बी, तो एक चीज़ तो आप लिख करके ले लो कि इसमें आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। इन दोनों का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, इन दोनों का कुछ नहीं जाने वाला है। जाने वाला है तो एक तरह का शांति, पीस, चैन, सुकून आपका जाएगा, ठीक है। आप बर्बाद हो जाओगे गाइस ये दो लोगों के कारण। तो यही चीज़ मदर यूनिवर्स कह रहे हैं। अब देखो मैं आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ कि क्या ये जो पर्सन है, दोनों के दोनों ही, क्या ये आपके लिए सही है, क्या इनके साथ में शादी लिखी हुई है, ये आप देखो। वैसे तो यूनिवर्स ने डायरेक्ट ही साइन दे दिया है, मदर यूनिवर्स ने डायरेक्ट कह दिया कि नहीं, मूव ऑन करो भाई, मूव ऑन करो, दोनों ही से मूव ऑन करो। फिर भी देख लेते हैं, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए पर्सन ए सही है? देख लो गाइस, हे भगवान, ये तो खुद इमेच्योर है, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे? जो इंसान खुद पेज की एनर्जी में है, जो इंसान खुद इमेच्योर है, जिस इंसान में खुद ही स्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है, वो इंसान क्या आपका क्या भार उठाएंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे? जो भी इंसान पेज की एनर्जी में रहता है ना गाइस, तो समझ जाओ कि वो इंसान आपको लेकर के कभी ज़िंदगी में सीरियस होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। आप सीरियस होते होते, अनकंडीशनल लव करते 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 थक जाओगे। इस इंसान को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार है। ये जो भी पर्सन है, जब भी आपकी नीड होगी ये इंसान आएंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो भी पर्सन बी है, क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए सही है? प्लीज़ बताइएगा। देख लेते हैं पर्सन बी। ओह माय गुडनेस, आप देख सकते हो गाइस, पेज ऑफ वैंड्स। मैं क्या बताऊँ गाइस, पर्सन ए जो है ना, पैसे से आपको तोड़ करके रख देगा। पर्सन बी जो है, ये भी वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ इनको फिजिकल नीड चाहिए। पर्सन बी भी आप देखो ना गाइस, दोनों में ही पेज की एनर्जी आ गई है भाई। कोई भी पेज कभी भी, आप देखो गाइस, आप क्वीन हो, आप किंग हो, आप पेज के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? ये जो भी लोग हैं ना, ये आपसे बहुत 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 इमेच्योर हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। इनमें चाइल्डिश नेचर है, चाइल्डिश नेचर भी मैं नहीं बोलूँगी, यानी कि ना ये आपको लटका करके रखेंगे गाइस। इनके साथ में कभी भी आपको इमोशनली स्टेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। कितना ज़्यादा यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर कार्ड्स देखो आप, पेज के कार्ड्स दोनों के ही यहाँ पर एनर्जीज में आ गए हैं। देख लेते हैं शादी किसके साथ में लिखी हुई है। क्या पर्सन ए के साथ में शादी लिखी हुई है? देखो गाइस, एक डेस्टिनी में शादी लिखा हुआ हो ना, वो अलग बात है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्सन ए के साथ में तो बिल्कुल भी शादी नहीं होगी। प्लीज़ बताइएगा, क्या पर्सन बी के साथ में कोई शादी लिखी हुई है? देखो गाइस, ये जो भी पर्सन बी है, बड़ा अच्छा से आपके साथ में शुरू में रहेगा या रहेगी। आगे जाकर के हकीकत पता चल जाएगी इस इंसान की, ठीक है। देख लो, ये भी आपके दिल में खंजर ही भोंकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बड़े इमेच्योर हैं। आप देख सकते हो कि फूल की एनर्जी, पेज की एनर्जी, कितना इमेच्योर इंसान होता है आप सभी को पता है, ठीक है। इनके साथ में अगर आप न्यू बिगनिंग करना चाहोगे तो याद रखना गाइस, ये भी कोई कम नहीं है, ये भी आपको ग्रीव, ये इंसान यहाँ तक कि इतना भी मैं कह रही हूँ कि ये इंसान आपको डाइवोर्स तक दे सकती है। जो भी पर्सन बी है ना, इन फ्यूचर ये कंडीशन बन जाएगी कि आपको डाइवोर्स तक दे दे, ठीक है। इसके साथ में सेपरेशन तक में आप चले जाओ, या फिर आप सेपरेशन में हो तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहो कि इसके साथ में सेपरेशन मेरा हो गया है, वही ठीक है, बल्कि नहीं तो देख लो आपके दिल का क्या हालत होगा, ठीक है। ये इंसान जो है, ये इसके कारण ना आप सैडनेस का शिकार हो जाओगे, ग्रीव का, सौरो का, अपसेट, यहाँ तक कि आपको बीमारियाँ भी पकड़ने लगेगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर का, शुगर का, और भी बहुत सारी बीमारियां जो कि स्ट्रेस के कारण होती हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे ये इंसान आपको हर्ट कर सकता है, ये जो भी पर्सन बी है। इससे ना आप ना गुहार लगाते रहोगे कि मुझे प्यार दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझे प्यार दे दो, मतलब कि ऐसे ऐसे क्वीन ऑफ कप्स की तरह मुझे प्यार दे दो, और रोते रहोगे गैस बैठ करके। अच्छा हुआ आपको ये रीडिंग मिल गई। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर आपको पता है कि ना ये इंसान सही है ना ये इंसान सही है, झूठ का कमिटमेंट करते हैं, झूठ का कमिटमेंट इस इंसान ने किया है, बट
बस इस इंसान को कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ इसको मतलब कि आपसे बेनिफिट है, इसको लव नहीं चाहिए, इसको आपसे फिजिकली अट्रैक्शन है, ठीक है, फिजिकल इसके साथ में हो जाओ, इसको अच्छा लगेगा। आप इसको पैसे दे दो, मज़ा आएगा, इसको घुमा फिराओ, इसको शॉपिंग पे ले जाओ, है ना, इसकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करो। ये इंसान जब भी आपको बुला रहे तब आप अवेलेबल रहो, इसको बहुत मज़ा आएगा। जब इसको समझ में आएगा कि मुझे इससे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये इंसान हटाने में भी देर नहीं करेंगे आपको आप अपने रास्ते से। दोनों के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, दोनों के साथ आपका फ्यूचर नहीं है। एंजल्स क्या कहते हैं, देखो गाइस, रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है प्लीज़ पैनल नंबर 2 को चेक इन कीजिए। पैनल नंबर 1 में ऐसे ही लोग हैं। देखो यहाँ पर साफ सटीक एंजल्स ने कहा खुद पर अभी काम कीजिए, खुद पर काम कीजिए। आपको इधर उधर कहीं भी अपना दिमाग नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। अपने इम्परफेक्शंस पर काम कीजिए, जो आप में कमियां हैं, कमी कुछ भी हो सकती है। आप इमोशनली बहुत जल्दी डैमेज्ड हो जाते हो, उस पर काम कीजिए। आपको और भी ज़्यादा अपनी ड्रेसिंग सेंस को सुधारना है, उस पर काम कीजिए। आपको अपने फिज़िक के बारे में सोचना है, आपको हेल्दी रहना है, आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, आपको खुद के बारे में सोचना है। खुद का फ्यूचर पहले तगड़ा कर लेना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना, तब किसी पर्सन को एंट्री लेने देना है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शन। लव जो है ना गाइस, वो ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप इम्परफेक्ट भी हो ना, अगर आप किसी को प्यार नहीं भी दे रहे हो ना, तो भी सामने वाला आपसे प्यार करेगा। वो असलियत में प्यार है, यानी कि उसको आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। इन लोगों को कुछ नहीं, इन लोगों को बस यही मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए आपसे। कोई इमोशन का इनकी तरफ से कोई मांग नहीं है। ये लोग कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे, ये जो भी यहाँ पर 2 पर्सन है ना, ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि मुझे इमोशनली फुलफ़िल करो, मुझे प्यार दो। नहीं, ये इंसान आपसे क्या कहेंगे कि मुझे पैसे दो, मुझे फ़ायदा दो, है ना, मेरे साथ फिज़िकल हो लो। उसके बाद मेरा मन करेगा तो मैं रखूँगा, मैं रखूँगी, नहीं मन करेगा मैं छोड़ दूँगा, मैं छोड़ दूँगी। इससे लाख गुना अच्छा है कि आप अभी सिंगल लाइफ को जियो, खुद की। यहाँ पर देखो ना, इंडिविजुअलिटी का कार्ड आया है। खुद का रिस्पेक्ट करो गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बी वेरी ऑपोजिटिव पार्टनर्स। देख लो गाइस, क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। अभी आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, खुद के साथ में समय बिताइए, स्पिरिचुअली खूब ग्रो कीजिए गाइस, करियर वाइज खूब ज़्यादा एकदम ग्रो कीजिए, है ना। अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को एकदम तगड़ा बनाइए, ताकि आप किसी के सामने में खड़े रहो ना, तो सामने वाले की इतनी ज़्यादा औकात ना हो कि वो आपको छोड़ करके जाए, ठीक है। लाइन लग जाए लोगों की कि नहीं मेरा बन जाइए, मेरी बन जाइए, ऐसे। तो यही चीज़ है गाइस। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या अब कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में? क्या कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा? खुद से प्यार करो गाइस, खुद से प्यार करो। क्या कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होने की संभावना है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। 2 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू चैप्टर की बिगनिंग हो चुकी है लगभग आपके लाइफ में, ठीक है। जितने भी बुरे गंदे लोग हैं ना, चीटर लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसीट टाइप की एनर्जी वाले लोग हैं, वो निकल जाएंगे आपके लाइफ से। आपका भाग्य का पहिया घूमेगा आपके लव लाइफ में, और फाइनली आपको सक्सेस अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेगा। और आपको भी एक पार्टनर दमदार मिलेगा, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फीमेल हो तो समझ जाओ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, वैसा आपके नसीब में इंसान है। ये मैं क्या ही बताऊँ, ये पेज वाली एनर्जी सोचो आपका। ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल को सोचो, किंग ऑफ पेंटिकल को सोचो, और एक पेज वाले इंसान को सोचो, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ऐसे इंसान को सोचो, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो खुद बच्चे वाले लेवल में रहते हैं, ठीक है। वो आपका क्या साथ देंगे? और सोचो कि जो इंसान इतना मैच्योर रहेगा, इतना ज़्यादा जिसमें दिमाग होगी, मैच्योरिटी होगी, जो इंसान सच में बड़ा होगा, ठीक है, जो इंसान सिर्फ उम्र में बड़ा नहीं बल्कि दिमाग में भी बड़ा है, तो वैसे इंसान को आप डिज़र्व करते हो, ना कि ये क्या मैं बताऊँ, क्या ही मैं बोलूँ गाइस। तो जाने दो इन लोगों को, जाने दो, ये दोनों आपके लायक नहीं। किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी। क्या किसी न्यू पर्सन की एंट्री होने के चांसेस हैं?
डेफिनेटली अरेंज मैरिज के थ्रू किसी न्यू पर्सन की एंट्री होने के चांसेस हैं। यहाँ पर सीधे सटीक निकल करके आप सभी को पता है कि ये शादी का कार्ड होता है, ठीक है। हेरोफेंट जो है वो शादी का कार्ड होता है, वो भी एक ट्रेडिशनल शादी का कार्ड होता है। ये सबसे बड़ा अरेंज मैरिज का कार्ड होता है। तो क्या गैस, अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी न्यू बिगनिंग किसी ऐसे इंसान से होगी जो कि खुद एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, जो कि खुद दमदार है और जिसमें इतनी ताकत है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल सके और ख़ुद को भी संभाल सके। तो आप उस पोजीशन पे पहुंचो कि जहाँ पर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सको और अपने हस्बैंड और वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सको। उस पोजीशन में आपको पहुँचना है, ठीक है। इनके साथ में देख लेते हैं मीटिंग कब है आपकी। ये जो भी न्यू पर्सन है इनके साथ में मीटिंग कब है आपकी। एक कार्ड, वाओ गाइस, इसके साथ में सब कुछ होगा, बच्चे वगैरह सब कुछ होंगे, ठीक है। देखो गाइस, इस इंसान के साथ में आपकी मीटिंग फरवरी के मंथ में है, ठीक है। फरवरी के मंथ में है इस इंसान के साथ में आपकी मीटिंग। बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो भी न्यू पर्सन है ये किसी बिजनेस के फील्ड से होंगे, ठीक है। और बहुत ही मतलब कि एकदम वेल टू डू फैमिली। ये क्या है आपके सामने, ये कुछ नहीं, ये जो पर्सन है पर्सन भी कुछ नहीं है आपके सामने। इसको देखना, तब इन लोग दोनों से कंपेयर करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यू वन का वेट कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। तब तक अरेंज मैरिज वो भी होगा किसी बहुत अच्छे पोजीशन वाले इंसान के साथ में। ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, बट यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये है, ऐसे जगल नहीं करना है दो लोगों के बीच में। देखो फिर से शादी का कार्ड है। तो यस, फरवरी के मंथ में आप इस इंसान से मिलोगे, ये जो भी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। फिर से एंजल्स की यहाँ पर ब्लेसिंग्स को चेक कर लेते हैं। एंजल्स क्या ब्लेसिंग के रूप में कहना चाहते हैं। ओ भाई, ओह वाह गाइस, डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। देखो गाइस, क्या कहा एंजल ने भी, वही चीज़ कहा ना जो मैंने कही। ट्रस्ट करना है गाइस आपको डिवाइन टाइमिंग में। डिवाइन टाइमिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, एक दिव्य समय भी आता है ना। हर एक लोगों के लाइफ में एक दिव्य समय आता है। तो यहाँ पर बोलते हैं आपके एंजल्स की ट्रस्ट करो डिवाइन टाइमिंग पे। लव तभी तुम्हारे लाइफ में आएगा जबकि इसको आना होगा, जब इसका आना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस गाइस, इस इंसान से आप 10:10 में मिल सकते हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है। या फिर जब आप 10 बहुत ज़्यादा दिखोगे तब इस इंसान की तरफ से ऑफ़र आने का, प्रपोजल आने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर है भी कि एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। तो देखो गाइस, नियर फ्यूचर जो है वो 6 महीने के अंतराल को नियर फ्यूचर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यस, ये 6 महीनों में कुछ ना कुछ बड़ा होने को है, कोई ना कोई नया प्रपोजल आने को है। ये जो 2 लोग हैं इसको हटाइए अपने लाइफ से। ये कुछ नहीं थे, बस डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स थे। ये आ करके निकल चुके हैं आपके लाइफ से, इनको जाने दो। डिवाइन टाइमिंग पे देखना कि कैसे दमदार पर्सन की एंट्री होती है, और उस समय आप खुद को भी देखना ना, आप खुद को भी देखना कि कितने ज़्यादा आप पावरफुल बन जाओगे, ये चीज़ देखना। और वो कोई बैठे बैठे पावरफुल नहीं बनता है। ऑफकोर्स जब इंसान मेहनत करता है तभी जा करके वो पावरफुल बनता है। तो आपको मेहनत करना है, अपने ऊपर में मेहनत करना है, इतना सख्त इतना कठोर बन जाना है कि कोई भी आपको इमोशनली हिला ना सके, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो गाइज़, ये आप लोगों की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आपको कुछ समझ में आया है इस रीडिंग से। और मूव ऑन कीजिए गाइज़, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हमेशा खुश रहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहें, एंजल्स हमेशा आपको गाइड करें। आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके माइंड में जो भी अभी 2 पर्सन है, इन दोनों में से सही कौन है आपके लिए और किसके साथ में शादी होनी लिखी हुई है, या फिर क्या पता इन दोनों में से कोई भी आपके लिए सही नहीं है। तो गाइस, आपको ऐसे करना है कि आपके माइंड में जो भी 2 पर्सन है ना, उसमें से किसी एक पर्सन को पर्सन ए मानना है और दूसरे पर्सन को पर्सन बी मानना है, ठीक है। और उनके लिए कार्ड्स अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले पर्सन ए के लिए हम लोग इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड में कार्ड्स निकालेंगे, और पर्सन बी के लिए हम लोग यहाँ पर राइट साइड में कार्ड्स निकालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की रीडिंग को शुरू करते हैं, और प्लीज़ शफलिंग को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान मैं एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट करती हूँ ना, इसीलिए प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, इनके माइंड में अभी जो भी पर्सन ए है, गाइज आप लोग पर्सन ए को याद कीजिए, उनके नाम को दोहराइए अगर आप लोग जानते हो उनका नाम तो, और उन पर फोकस कीजिए ताकि मैं उनकी यहाँ पर एनर्जीज़ को निकाल सकूँ। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी अभी पर्सन ए है, प्लीज़ बताइएगा इनके सिचुएशन
करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या कुछ हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ कार्ड दीजिएगा। इतने सारे कार्ड्स नहीं, वन बाय वन प्लीज़, वन बाय वन एंजल्स प्लीज़, वन बाय वन। यहाँ पर है वाओ 9 ऑफ कप्स का कार्ड, पर्सन ए की एनर्जी है ये, ठीक है। यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन, द मून, क्या बात है भाई, मेजर अरकाना, दोनों के दोनों ही। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जी गाइज यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, देन है 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप लोग पर्सन ए के बारे में सोचते ही रहिए, ठीक है, ताकि मैं उनकी एनर्जीज को यहाँ पर निकालते जाऊँ। टॉक्सिसिटी, यहाँ पर है प्रपोजल, यहाँ पर है डेस्टिनी, देन है यहाँ पर हाइड वे, ठीक है। एक और डेक की ज़रूरत है पर्सन ए के लिए। एनर्जीज प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, पर्सन ए के लिए। वेडिंग रिंग्स, नेक्स्ट यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जी है यहाँ पर गाइस बैक स्टैबिंग, ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ये गाइस पर्सन ए की एनर्जीज थी। अब आप लोग पर्सन बी के बारे में सोचिए, उसका नाम को आप लोग अपने मन में दोहराइए और उनके बारे में सोचिए, ठीक है, ताकि मैं उनकी यहाँ पर एनर्जीज़ को निकाल सकूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, ये जो भी पर्सन बी है, इनकी एनर्जीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़ मुझे इनकी एनर्जीज़ को बताना। यहाँ पर एक कार्ड तो फ्लिप हुआ है, कौन सा कार्ड था भाई, कोई तो कार्ड यहाँ पर हुआ था फ्लिप, हाँ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये हम लोग पर्सन बी के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ओ भाई वाह, क्या बात है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है द टावर, देन है यहाँ पर द फूल, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जी गाइस यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। और 2 डेक से निकालना है यहाँ से पर्सन बी की एनर्जी, पर्सन बी की एनर्जी प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, पर्सन बी की एनर्जी, स्पार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर डोरवे, बॉटम में जो एनर्जी गाइस यहाँ पर पैशन, वाओ, टुगेदर, देन यहाँ पर बाउंड्रीज, ठीक है। एक और डेक का यूज़ करना है गाइस, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। पर्सन बी के लिए एनर्जीज दे दीजिएगा एंजल्स। कैमरा, नेक्स्ट है यहाँ पर लव कॉल, अच्छा इंगेजमेंट रिंग, ठीक है। देखो गाइस, जो भी पर्सन ए है ना, पर्सन ए से स्टार्ट करते हैं। ये जो भी पर्सन ए है गाइस, ये इंसान हो सकते हैं वाटर साइन के, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये इंसान खास करके पाइसिस हो सकते हैं वाटर साइन में। ये इंसान एयर साइन में एक्वेरियस हो सकते हैं, और फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस, ये जो भी पर्सन ए है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो भी पर्सन ए है, इसके साथ में ना आपने बहुत सारे ड्रीम्स संजो करके रखे हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन ए है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट या तो थे या तो है। बट एक चीज़ है कि इस इंसान को आप परफेक्ट देखते थे, ठीक है। ये जो भी पास्ट की भी एनर्जीज़ हो सकती है, प्रेजेंट की भी एनर्जीज़ हो सकती है, बट ये जो भी इंसान पर्सन ए है, इसको आप ना एकदम विश कमिंग ट्रू देखते हो, ठीक है। और इस इंसान को बहुत तक चांसेस है कि आप अपने ड्रीम्स में देखते हो, क्योंकि ये जो पर्सन ए है, ये कोई और नहीं, आपका ट्विन है, ठीक है। किसी किसी के केस में हो सकता है। और बाकी जितने भी बच्चे लोग हैं, ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। इसीलिए इस इंसान को बार बार आपने ड्रीम में देखते हो। ये इंसान जो भी है,
बड़ा ये इंसान प्रॉस्पेरिटी इसके लाइफ में है, ठीक है, बहुत प्रॉस्पर है, बहुत सक्सेस है, इसके पास में रिवॉर्ड है, अचीवमेंट्स है, बड़ा गुड लुकिंग है, बड़ी गुड लुकिंग है, ये जो भी पर्सन ए है, ठीक है। और ये इंसान कोई फेमस इंसान हो सकते हैं, ये जो भी पर्सन ए है, सोशल मीडिया में आप इस इंसान से मिले हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। ये जो भी पर्सन ए है गाइस, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, या तो इनकी मदर फिगर कोई है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है और आप भी इस इंसान से मैरिज करना चाहते हो, या फिर पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ख्वाब देखे थे कि हाँ इस इंसान से मुझे शादी करनी है, ठीक है। या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ये जो भी पर्सन ए है। देखो गाइस, यहाँ पर ये जनरल रीडिंग हो रही है, सभी के लिए एनर्जीज आती है क्योंकि सब तक मैसेज पहुँचना ज़रूरी होता है, इसलिए आपसे जितना रेजोनेट हो रहा है आप उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। पर्सन ए आपके क्रश भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये जो भी पर्सन है इसको आप एकदम विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हो, ये जो भी पर्सन ए है, ठीक है। और इसने आपको लटका करके रखा है, ये इंसान ना तो आप में इंटरेस्ट उतना ज़्यादा शो करते हैं, ना ही आपको जाने देते हैं, ये जो भी पर्सन ए है, ठीक है। इसके साथ में आपका 110% सोल कनेक्शन है, ये चीज़ आप लिख करके ले लो, ये जो भी पर्सन है। इसीलिए इसकी जो एनर्जीज़ है ना वो आपको ड्रेन करती है, वो आपको तंग करती है, वो आपको ना हमेशा ना मतलब कि आपकी आत्मा को मतलब कि सुकून नहीं देती है ना। आप हमेशा परेशान रहते हो। यहाँ पर किन्हीं किन्हीं के केस में आप पर्सन ए के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि ये कनेक्शन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसमें आ गई थी कि आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। या फिर किसी भी कोई भी कारण से ये रिलेशनशिप जो है ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत ज़्यादा लव केयर सपोर्ट जो बोलते हैं ना, एकदम बहुत भारी मात्रा में किसी को बहुत ज़्यादा एकदम प्यार देते जाना, पागलों की तरह प्यार करते जाना, उसको चेज़ करना, उसको स्टॉक करना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद करना, उसके पीछे पागल रहना। तो ऐसी आपकी एनर्जी थी पास्ट में, या फिर अभी भी किसी किसी के केस में है ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये जो भी पर्सन ए है इसको एक्सरसाइज योगा वगैरह में बड़ा ज़्यादा मन लगता है, ये जो भी पर्सन ए है, ठीक है। फिट इंसान है ये जो भी पर्सन ए है ना, कोई फिट इंसान है। इस इंसान से आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, सोशल मीडिया में आप इस इंसान से मिले थे, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है इसके पास में, बहुत ज़्यादा नेम फेम मनी, इनके फैंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के ये इंसान है, ये जो भी इंसान है। और गाइज इसके कारण आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, आपकी बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स गुजरी है इस इंसान के चक्कर में। इस इंसान को लेकर के आपने बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जो भी यहाँ पर पर्सन ए की एनर्जी बहुत हैवी निकल रही है, ठीक है, हैवी अमाउंट में। इस इंसान की एनर्जी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है गाइस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जी है। कभी आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको याद करके, इसके पीछे भाग भाग करके, कभी आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा अंदर से, बहुत ज़्यादा ना, आप एकदम किसी दिन रोने लगोगे इस इंसान को लेकर के, और किसी दिन तो आप इस इंसान को सोच करके बड़े खुश रहोगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। ये जो भी पर्सन ए है, बहुत तक चांसेस है कि क्रश भी हो सकते हैं, यस, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। बट आपकी और इनके मिलन में बहुत ऑब्स्टिकल्स है गाइस, बहुत ज़्यादा भारी ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी तो है, ठीक है। एक दूसरे का कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजन, भाषा, कॉन्टिनेंट, देश, ठीक है, सिटी, स्टेट, सब कुछ अलग होने के कारण इस इंसान से आपका जो मिलन है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर पर्सन ए में, ठीक है। पर्सन ए की एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। आप इस इंसान को ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखते हो और ये भी इंसान आपको ड्रीम्स में बार बार दिखते हैं, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ये इंसान कोई लीडर हो सकता है, या फिर ना ये इंसान बहुत ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, कोई विक्टोरियस इंसान है, कोई सक्सेसफुल इंसान है, ये जो भी पर्सन ए है, ठीक है। बट इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा लटका करके रखा है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान ने आपको कभी भी क्लैरिटी दी ही नहीं, अनसर्टेनिटी का कार्ड आ चुका है, ठीक है ना। हर एक चीज़ अनसर्टन होना, हर एक चीज़ अनिश्चित होना, आपको कभी भी इस इंसान ने कोई भी चीज़ की क्लैरिटी दी ही नहीं है। ये जो भी पर्सन ए है, आपको धुंधला सा फील होता था, आपको लगता था ना कि पता नहीं ये शादी करेंगे भी या नहीं करेंगे, पता नहीं इस इंसान के साथ में मेरा फ्यूचर है भी या नहीं है। यानी कि आपको हमेशा ये इंसान भटका करके रखते थे, मैनिपुलेट करते रहते थे। और अगर इस इंसान से आपकी बात नहीं होती है तो इस इंसान की एनर्जी ही ऐसी है कि आपको लगता है ना कि मैं भटक चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हो ये पर्सन ए के कारण, ठीक है। इस इंसान को हो सकता है कि आपने लेट गो कर दिया,
ठीक है, आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश या तो कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी कर लिया है ये चीज़, और इस इंसान के कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार हो गए थे और फिर आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया। ठीक है, ये इंसान आपके एक्स हस्बैंड या फिर वाइफ भी हो सकते हैं किन्हीं किन्हीं के केस में, क्योंकि सभी लोग देखते हैं ना, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। या फिर इनके साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट, या तो मतलब कि देखो सोलमेट भी ना तो कार्मिक बहुत बड़े एकदम मात्रा में मुझे यहाँ पर ना सोल कनेक्शन भी फील हो रहा, तो कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है इस इंसान के साथ में आपका, या तो ये इंसान आपके ट्विन है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, और इसी इंसान ने हो सकता है, देखो आप इस इंसान से ना सोशल मीडिया में मिले थे, किसी की वेडिंग शादी में मिले थे, आपने हो सकता है कि इस इंसान को प्रपोज किया था, आपने हो सकता है कि इस इंसान को प्रपोजल दिया था, बट इस इंसान ने ठुकरा दिया था। ठीक है, ये कोई सेल्फ मेड पर्सन है, और अगर इस इंसान ने आपको प्रपोजल दिया था तो आपको ऐसा लगा ना जैसे कि मेरे लाइफ में एकदम न्यू अपॉर्चुनिटी बन करके ये इंसान मेरे लाइफ में आ गया, बट आपको समझ में नहीं आया कि ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी थी ये कैसे कैसे धीरे 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 आपको ये अंदर से खाने लगा। और ये जो कनेक्शन है ना पर्सन ए के साथ में 110% एक टॉक्सिक कनेक्शन है। आपको बहुत टॉक्सिसिटी इस इंसान के साथ में फील होती है। ठीक है, आपने इस इंसान को डिवोशन के साथ में चाहा है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और रही बात यहाँ पर पर्सन बी की, तो ये जो भी इंसान है ये इंसान हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइंस है, बट यहाँ पर जो फायरी एलिमेंट है, ठीक है, फायर साइन और एयर साइन जो है वो यहाँ पर पर्सन बी की यहाँ पर एनर्जी में बहुत हाई निकल करके आए हैं। अब ये जो भी पर्सन बी है इसकी तरफ आपको एक तरह का ना स्पार्क फील होता है, इसकी तरफ ना आपको एक तरह का ना जैसे कि ना ये इंसान अगर आपसे थोड़ा सा प्यार से बात कर लेंगे ना तो आपको एकदम आपके स्टमक में बटरफ्लाइज जो बोलते हैं ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, पेट में एकदम तितलियाँ उड़ने लगती हैं आपकी। ठीक है, इस इंसान को देखते ही आपका ये हाल होता है ना कि मतलब कि इसके साथ में ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ। ठीक है, आपको ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है, तो आप क्रॉस रोड में फंस चुके हो, तभी तो आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आपको समझ में नहीं आता, आपको अंदर से ऐसा लगता है ना कि ये जो पर्सन बी है ना इसकी लाइफ में कोई और भी है, ये किसी और को भी पसंद करते, या फिर हकीकत ही यही है कि ये जो पर्सन बी है ये किसी और के साथ में भी इन्वॉल्व है। तो भाई थर्ड पार्टी तो दोनों ही पर्सन के यहाँ पर मुझे एनर्जीज में फील हो रही है। ये भी पर्सन के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, खास करके कोई मदर फिगर, कोई फीमेल फिगर है, और यहाँ पर भी कोई थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पर्सन बी में भी मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रहा है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनके फैमिली मेम्बर्स या तो इनके कोई हिडन लवर हो सकते हैं जो कि बीच में थर्ड पार्टी बन रहा है। ठीक है, ये जो भी इंसान है गाइज ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये जो भी पर्सन बी हैं ये भले आपको नहीं बताते, क्योंकि ये बताएंगे भी नहीं, ये बताएंगे भी नहीं। ये एक ऐसे इंसान है ना कि इस इंसान को अपनी इमोशंस शेयर करना आता ही नहीं है। इस इंसान को पता ही नहीं है कि इमोशंस को कैसे अपने शब्दों में शेयर करे, कैसे अपने शब्दों में बयां करे। ये इंसान ज़्यादा बोलते भी नहीं होंगे। आप सोचते भी होंगे कि यार इस इंसान को प्यार है तो बता दे, इस इंसान को अट्रैक्शन है तो बता दे, कुछ तो हिंट दे, बट ये इंसान बड़े चंट चालाक है और ये इंसान कुछ नहीं बोलेंगे। इस इंसान के जबकि मन में है बहुत ज़्यादा अथा जो बोलते हैं ना इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस इंसान के मन में इमोशंस है, बट ये इंसान आपको बता नहीं रहे हैं। ये जो भी पर्सन भी है, ठीक है, अगर आप इनको लाइक करते हो तो ये भी इंसान आपको लाइक करते हैं, बट ये इंसान आपको बता नहीं रहे हैं। ये जो भी पर्सन बी है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इनकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है पर्सन बी की। अच्छा, ये जो पर्सन बी है ना गाइज, ये इंसान ना अपनी ये छोटी वाली उंगली पिंकी फिंगर या तो अपनी इस मिडिल वाली उंगली में ना रिंग पहनते होंगे, आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, या फिर इनके ना बाजुओं में टैटू होंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। अगर ये फीमेल है ना तो ये ना खास करके शॉर्ट ड्रेसेस पहनती होंगी, बहुत ज़्यादा घुटने से ऊपर कपड़े पहनती होंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इनका जो बाल है ना वो कलर्ड है, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। और किन्हीं किन्हीं के केस में ब्लैक भी हो सकता है, बट वेवी हेयर है और इसके पास में एक डॉग है। ये जो भी पर्सन भी है ना इसके पास में एक डॉग है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि ये मेरी रीडिंग हो भी रही है या नहीं। देखो गाइस, पर्सन बी से आप तब मिले थे ना जब आपने किसी एक रिलेशनशिप को ख़त्म किया था, या फिर आपने अपने लव लाइफ में, अपने करियर लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखा था ना, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के गुजर रहे थे, तब जा कर के आप इस पर्सन बी से मिले थे। ठीक है, ये जो भी पर्सन बी है ये कोई न्यू पर्सन है। ये बहुत तक चांस है कि यहाँ पर कोई भी लव रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ में आपका नहीं है, और अगर लव रिलेशनशिप है भी ना तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ महीने ही हुए इस पर्सन से मिले हुए। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, या तो ये एकदम पूरी फ्रेश एनर्जी है। ये आपके खास करके कोई क्रश हो सकते हैं। ठीक है, आपसे उम्र में ये इंसान छोटे हो सकते हैं, और अगर छोटे नहीं है तो बड़े यंग दिखते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, यानी कि आप अपने लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शन से होकर के गुजर रहे थे। एक बदलाव, एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव, एक बहुत पेनफुल बदलाव से आप जब होकर के गुजर रहे थे ना, आपका घर छिन गया था, आप किसी दूसरे जगह पर ट्रैवल करके गए थे,
या फिर आपकी लाइफ से कोई चला गया था, किसी की यहाँ तक कि ये भी एनर्जी की डेथ हो गई थी, तब जा कर के आप इस पर्सन से मिले थे। ये कोई ऐसे एरियाज है ना, ये जो भी पर्सन भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गांव है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर देहात वाली एरिया यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। या फिर अगर ये शहर से भी है तो इनका जो नेटिव प्लेस है वो किसी गाँव से ही है, ठीक है। और ये आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में मिले थे। आपको ऐसा लगा था ना कि हाँ, एक पर्सन गया तो चलो एक पर्सन आया, है ना, पुराना पर्सन गया, धोखा दिया, इसके साथ में नो कांटेक्ट में गए, तो उसके बाद फिर हील हुए, तो फिर किसी दूसरे पर्सन की एंट्री हुई। तो यहाँ पर ये पहला पर्सन नज़र आ रहा है, फर्स्ट लव, और ये आपका दूसरा पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में पहले ये पर्सन आया होगा, ये जो भी है ना पर्सन ए, ये पहले आपकी ज़िंदगी में आया था या फिर आई थी, उसके बाद जा कर के पर्सन बी आपकी लाइफ में आए थे, है ना। पर्सन ए को आपने छोड़ दिया था, डाइवोर्स ले लिया था, मैरिज टूट गई थी, या फिर हो सकता है कि आपने अपने रास्ते से हटा दिया क्योंकि ये इंसान टॉक्सिक बन गया था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गई थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। उसके बाद फिर यहाँ पर पर्सन बी की एनर्जी मुझे फील हो रही कि आप अभी इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, आप अभी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ना एक स्पार्क को, एक एनर्जी को, एक बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी को फील करते हो। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है मुझे। अच्छा, पर्सन बी के साथ में बहुत हद तक चांसेस है कि कुछ लोग बात भी करते हैं, फ़ोन कॉल्स वगैरह में बात करते हैं, और जिनकी भी बात अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है पर्सन बी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है कि किसी किसी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है पर्सन बी से, तो ये इंसान आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, ये इंसान आपको स्टॉक तक करते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान, ये जो पर्सन बी है ना, ये इंसान आपको आगे चल करके हायर कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एक कंप्लीशन आपकी इस पर्सन के साथ में होगी। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। देखो गाइज, यहाँ पर ना एक चीज़, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि पर्सन बी के साथ में आप डेट कर रहे हो गाइज। बहुत लोग यहाँ पर इनके साथ में रिलेशनशिप में हैं, पर्सन बी के साथ में। ए के साथ में सब कुछ ख़त्म हो गया, है ना, सब कुछ ख़त्म हो गया। बी के साथ में आप रिलेशनशिप में आ गए, ये चीज़ नज़र आ रही है। डेट कर रहे हो इनको, या तो इनको आप डेट करना चाहते हो, अब इनको आपको यानी कि अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना, आप इनको चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। बट ये जो भी है पर्सन बी बड़ा इनोसेंट दिखती होगी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखता होगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी है, और आपसे छोटा होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं इनके, ठीक है। न्यू बिगनिंग हुई है इन टोटल ना, पर्सन बी के साथ में आपकी न्यू बिगनिंग हुई है। बट बहुत लोगों के इनके कनेक्शन में टावर मोमेंट भी आ गया। बहुत लोग इनके साथ में अभी कुछ फ़िलहाल कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। जितने लोग हो उनके लिए मैं बता रही हूँ। और ना एकदम सडन ट्रॉमा हुआ आपकी लाइफ में, अचानक से ये चीज़ हुई, है ना, अचानक से इसके साथ में नो कांटेक्ट में आप चले गए। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, स्पार्क था, पैशन था, कमिटमेंट भी हो सकता है कि आपको मिल चुकी थी इस इंसान की तरफ से, या फिर आपने ये चीज़ एकदम ठान ली थी, मान ली थी कि हाँ, इसके साथ में ही अब मेरी फाइनली शादी होगी, पर्सन बी के साथ में, कोई न्यू पर्सन के साथ में। तो बट पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हर एक चीज़ ख़त्म, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। डेट किया आपने, हाल ही में डेट किया, फ़ोन कॉल्स में भी बात करते थे, सब कुछ ठीक था, लवी डवी भी थे, सब कुछ ठीक था। अचानक से पता नहीं इस इंसान ने क्यों लव देना बंद कर दिया। अचानक से पता नहीं क्या, पता नहीं पैसे को लेकर के कि क्या चीज़ को लेकर के फ़ाइट हो गई आप दोनों के बीच में, और फिर दूरियां आ गई। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं गाइस, फिर भी ये इंसान को ना आपकी आवाज़ सुनना बड़ा पसंद होगा, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये एनर्जी फील हो रही है। ये जो भी पर्सन है गाइस, पर्सन बी की लाइफ में कोई और भी है। अगर कोई और नहीं है तो इनकी मम्मा या फिर इनके जो भी घर में खास करके फीमेल फिगर है, वो इनको मना करती है आपसे बात करने से, वो इनको मना करती है आपके पास जाने से, वो इनको रोकती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह का वो जो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, गॉसिप, हाँ, चुगली, है ना, वो यहाँ पर करते हुए कोई इनकी फैमिली में नज़र आ रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट है इस इंसान के साथ में, आपका कुछ बहुत तो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और बड़ा ज़्यादा ये इंसान डिफ़िकल्ट है, आपको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। ये जो भी पर्सन बी है, अगर खास करके ये इंसान आपके क्रश है तो बहुत ज़्यादा दूर भागते होंगे, ठीक है, एकदम मिक्स्ड सिग्नल देते होंगे, आप खुद कंफ्यूज्ड हो। बट दिखते बड़े ज़्यादा हॉट है। ये जो पर्सन बी है ना, ये ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिखते हैं, ठीक है। थोड़े से इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ये जो भी इंसान है। हो सकता है कि पर्सन बी के साथ में आपकी इंगेजमेंट तय हो गई है, या फिर होने वाली है, या फिर इन फ्यूचर होगी, या फिर यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है कि इनके साथ में आपकी इंगेजमेंट टूटी है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी किसी किसी के केस में, एकदम बहुत कम लोगों के केस में, तो जिसके साथ में जो भी एनर्जी फील हो रही है, ये इंसान बड़ा मिस कर रहे गाइस आपको। ये जो भी पर्सन भी है, क्या गाइस इनके साथ में बात नहीं करते हो क्या आप? ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और अगर आपने अपना लव देना, अपना सपोर्ट देना, अपना केयर देना छोड़ दिया ना, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, कुछ भी अपनी तरफ से आप कुछ नहीं इस इंसान को दे रहे हो, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा वो दिन याद आ रहा है जब आप इनको भर भर के लव दिया करते थे,
भर भर के प्यार दिया करते थे। ये इंसान आपके पिक्चर्स को देखते हैं गाइस, ये इंसान कोई फोटोग्राफर भी हो सकते हैं या फिर इनको पिक्चर्स क्लिक करने का बड़ा ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मैसेज करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। अगर खास करके पाइल नंबर 2, अगर ये पर्सन बी खास करके अगर आपके क्रश है तो गाइस इट्स अ बिग गुड न्यूज़ कि ये इंसान आपको अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस आपको करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। यहाँ पर पैशन की भी एनर्जी आई है, आप देख सकते हो। पैशन की, इनकी ही बॉटम की एनर्जी थी, पैशन का भी कार्ड है यहाँ पर, टुगेदर का भी कार्ड है, बट कोई ना कोई बाउंड्रीज या तो ये इंसान बना करके रखते हैं या तो आप खुद को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखे हुए हो कि ये इंसान आपके पहुँच तक आ ही नहीं सक रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। तो देखो, पर्सन ए जो है आपका एक्स है, आपकी एक्स है, ठीक है। पर्सन ए जो है वो कोई टॉक्सिक पर्सन है। पर्सन बी जो है इसकी पर्सनैलिटी मिक्स्ड है, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आता कि ये इंसान अच्छा है, बुरा है, क्या है। बहुत लोग इनको डेट कर रहे हो, बहुत लोगों की यहाँ पर एनर्जी ये भी आ रही है कि इसके साथ में बातचीत नहीं हो रही है, जिसके कारण इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी में इस इंसान को मन करता है आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट करना। और इनके साथ में भी आप दोनों के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। ये एनर्जी फील हो रही है, खास करके पर्सन बी के साथ में तो डेफिनेटली आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। पर्सन ए के लिए यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ निकल करके आ रहा है। गाइज अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप एक बार पाइल नंबर 1 को चेक इन कर लीजिए, बट पाइल नंबर 2 में ऐसे ही है। गाइज ये जो भी पर्सन ए है ना, ये इनके अंदर में भी छटपटी है, ये भी इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। पर्सन बी के लिए एनर्जीज सेपरेशन। देखा, मैंने ये चीज़ कही थी कि पर्सन बी के साथ में भी है कोई लोग सेपरेशन में। रिजल्ट्स देखो, आपको कुछ अता पता नहीं है कि आगे क्या होगा, है ना। आप तो खुद ही क्रॉस रोड में हो। ये भी इंसान, खास करके पर्सन बी जो है वो आपके बारे में बड़ा सोचते हैं। पर्सन बी हो सकता है कि आपके ट्रू लव है गाइस, ठीक है। पर्सन बी के साथ में ज़्यादा मुझे यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। पर्सन ए ठीक ठाक है, याद करते हैं। अगर आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हैं तो वो दिन को याद करते हैं जब आप दोनों मैरिड थे, या फिर आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे, जब आप इनके पीछे भागते थे, बहुत ज़्यादा पागल थे। बट जब आपने इनको छोड़ दिया, इनसे आप मूव ऑन हो गए, या फिर इनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, तो इस इंसान को भी आपकी याद आती है। कोशिश करते हैं आपको अप्रोच करने की, बट आप तो कोई मूड में नहीं हो इनको चांस देने के लिए। बट जो पर्सन बी है वो इंसान बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। पर्सन बी जो है वो थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बट फिर भी आप इस इंसान को पसंद करते हो और इनके साथ में आप सेपरेशन में हो, ठीक है। ये इंसान कोई अच्छे अथॉरिटेटिव प्लेस पर है, या फिर ये इंसान तैयारी कर रहे हैं किसी अच्छे जॉब की, ठीक है। ये एनर्जी फील हो रही है। पर्सन बी लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ में और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कॉल टेक्स्ट पर बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रही है जो भी इंसान है। हो सकता है कि पर्सन बी को आपने डेट किया है, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से डेट किया, बहुत ही खुशनुमा यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। स्पार्क भी है एक तरह का, ठीक है। यस, इनके साथ में बात होती है, और अगर नहीं होती है तो ये इंसान बात करना चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सोचो आप बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबकी एनर्जी आती है ना यहाँ पर। अच्छा, पर्सन बी के पास डेफिनेटली कोई डॉग है, या फिर इनके घर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डॉग्स होंगे, या फिर इनको डॉग्स पसंद है, ठीक है। या फिर इनका जो चेहरा है ना वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है। पर्सन बी का बेबी काइंड ऑफ फेस है इनका। अब देख लेते हैं गाइस कि किन के साथ में फ्यूचर है, ठीक है। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन इंसान आपके लिए सही है। ये अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आगे की रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। ओ माय गॉड, मैंने तो अभी तक क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, इतने सारे कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं ना। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा क्या पर्सन ए मेरे व्यूवर्स के लिए सही है। क्या पर्सन ए मेरे व्यूवर्स के लिए सही है? नहीं गाइस, पर्सन ए बड़े इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान कोई मोड में नहीं है ऐसा कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रखेंगे, नहीं गाइस। यहाँ पर पेज की एनर्जी आई है, बिल्कुल भी ये इंसान उतना ज़्यादा कमिटेड नहीं रहेंगे आपके साथ में, उतना ज़्यादा लॉयल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पर्सन ए तो बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है गाइस। देखो, अगर पर्सन ए आपको अप्रोच भी करते हैं, आपके दिमाग में, जहन में भी आते हैं, क्योंकि बहुत तक चांसेस है कि ये आपके ट्विन हो सकते हैं, या फिर आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आपके एकदम स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। तो इनके साथ में ज़्यादा ना घुलने मिलने की कोशिश मत करना। ये इंसान अपनी टॉक्सिसिटी को ना आपके लाइफ में भेज देंगे, फिर नहीं तो इनकी एनर्जी के कारण फिर आप इफ़ेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। जैसे कैसे बीमारी फैलती है एक से दूसरे में, कोरोना कैसे फैलता था, है ना।
एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, मतलब कि एक से दूसरे में क्या, कोरोना तो ऐसा फैलता था कि एक बार अगर कोई छींका तो भाई पूरे भीड़ को हो जाएगी वो बीमारी, है ना। पूरे भीड़ के अंदर में वायरस आ जाएगा और सब कोरोना ग्रसित हो जाएंगे। तो ये वैसी पर्सन है, ये जो पर्सन ए है ना, ये वैसी है। इनकी एनर्जी इतनी इंटेंस है कि ये अपनी नेगेटिविटी के कारण, अपने टॉक्सिसिटी के कारण एक इंसान को नहीं, पूरे परिवारजन को भी बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। देख लेते हैं पर्सन बी की एनर्जी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या पर्सन बी मेरे व्यूवर्स के लिए सही है? क्या पर्सन बी मेरे व्यूवर्स के लिए सही है? प्लीज़ बताइएगा। देखो गाइस, पर्सन बी के पास में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इनके पास में चांसेस बोलने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। एक इसके पास में ऑप्शन नहीं है, 50 ऑप्शंस हैं। इसीलिए तो ये इंसान कन्फ्यूज्ड है, क्रॉस रोड में फंसे हुए हैं। क्लैरिटी देंगे क्या ये क्लैरिटी देंगे मेरे व्यूवर्स को? देखो एक कार्ड आया है, कौन सा कार्ड है? यस गाइस, क्लैरिटी देंगे। ये इंसान आपको ही अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के रूप में चूज़ करेंगे, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस इंसान को यहाँ तक पहुँचने में, वेडिंग तक पहुँचने में, इंगेजमेंट तक पहुँचने में, आपके साथ में, ठीक है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मदर यूनिवर्स प्लीज़ सटीक आंसर दीजिए, क्या पर्सन बी मेरे व्यूवर्स के लिए इन फ्यूचर सही होंगे? क्या ये इनके फ्यूचर के लिए सही है? प्लीज़, क्या ये इनके फ्यूचर के लिए सही है? यस, इनके साथ में आप न्यू बिगनिंग कर सकते हो। पर्सन बी जो है वो आपके लिए सही है। यस, ये आपको अपनी एम्प्रेस या फिर आपको अपना एम्परर बना सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, थोड़े से ठोस मिजाज के हैं, थोड़ा सा इनके साथ में आपको ना रिलेशनशिप ग्रो करने में टाइम लग जाएगा। बट पर्सन बी के साथ में आपका यहाँ पर मुझे कंडीशन नज़र आ रहा है कि इसके साथ में ही फ्यूचर है। अच्छा, शादी किसके साथ में होने वाली है? प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्या शादी भी पर्सन बी के साथ में हो जाएगी? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि शादी पर्सन बी के साथ में मेरे व्यूवर्स की हो जाएगी? एक मिनट, इतने सारे कार्ड्स नहीं, एक मिनट, इतने सारे कार्ड्स नहीं, बाप रे बाप, मैं क्या ही बताऊँ। कार्ड जो है मेरे हाथ में थम नहीं रहे हैं। यस गाइस, इनके साथ में हो जाएगी आपकी शादी, ठीक है। यस, हो जाएगी। देखो शादी का कार्ड भी आ गया, पर्सन बी के साथ में आपकी शादी लिखी हुई है, ठीक है। अगर बात नहीं हो रही है, बात करेंगे और इनके साथ में ही फाइनली आप वेडिंग करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी तो मिल ही गई है। अब पर्सन बी खास करके गाइस आपका क्रश है, आपकी क्रश है, तब तो भाई बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस लव का भी कार्ड आया था। तो ऑफकोर्स ये इंसान आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, प्रपोजल आपको देंगे, आपको प्रपोज करेंगे। और यस, आप ही इनकी एम्प्रेस हो, और अगर आप मेल हो तो आप ही इनके एम्परर हो, ठीक है। शादी इनके साथ में होगी, वो भी ट्रेडिशनल मैरिज होगी, बहुत ही अच्छे से धूमधाम से होगी। परिवारजन भी खुश होंगे इस शादी से, परिवारजन भी मान जाएंगे। और यस, इसके साथ में फ्यूचर है, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है। अगर इनके बच्चे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपके बच्चे तो डेफिनेटली पर्सन भी आपके बच्चों को भी एक्सेप्ट करेंगे। आप डाइवोर्सी हो तो भी ये इंसान एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जो भी है यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा इनके पास में ऑप्शंस हैं, लड़कियों की लड़कों की कोई कमी नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लोग इनको मिल भी जाएंगे। इनकी ये जो पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी, इनके अपीयरेंस, ठीक है, इनको देख करके बहुत सारे लोग इनको अप्रोच भी करते हैं। बट ये इंसान अपना प्रपोजल, अपना ये जो प्रपोजल है ना, मैरिज का प्रपोजल, लव प्रपोजल, ये इंसान आपको देंगे, अपनी एम्प्रेस, अपने एम्परर को देंगी। और उसके बाद इनके साथ में आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी। और इसी के साथ में आपकी शादी होगी, और इनके साथ में आपके घर परिवार सब कुछ इसके साथ में ही सेटल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। सेपरेशन में भी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा, जितने लोग भी पर्सन बी के साथ में सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स की इनसे बातचीत कब तक होगी मेरे व्यूवर्स की, प्लीज़ बताइएगा। वैसे तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि 2 महीने लगेंगे अभी, फिर भी देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, आप प्लीज़ सटीक आंसर दीजिएगा, कब तक इनके साथ में बातचीत हो सकती है मेरे व्यूवर्स की, कब तक बातचीत हो सकती है? गाइस, यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि 4 मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है गाइस, 2 to 4 मंथ्स, 2 से लेकर के 4 महीने लग जाएंगे। देखो गाइस, ये कार्ड आ भी रहा था ना, मैंने यही चीज़ कही ना, 2 to 4 मंथ्स। देखो ये जो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है, ये होता है आपका 2 मंथ का कार्ड,
और ये जो कार्ड होता है ये होता है आपका 4 मंथ का कार्ड। मैंने जस्ट अभी कहा ना 2 to 4 मंथ्स, ये कार्ड आने से पहले ही मुझे इंट्यूशन आ गया था कि 2 मंथ का टाइम लग सकता है, 2 से 4 महीने के टाइम लगेंगे आपको इनके साथ में वापस से रिकन्सिलेशन करने में। नहीं तो यही 2 से 4 महीनों के बीच में ये इंसान आपको अपना प्रपोजल दे देंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे, एटलीस्ट इतना तो कह देंगे कि ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। और अगर आपकी क्रश है, इनके साथ में रिलेशनशिप में आप नहीं आए हो, तो बहुत तक चांसेस है कि ये आपको पहले कहेंगे कि रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, पहले एक दूसरे को डेट करते हैं, उसके बाद फिर ये इंसान आपको कमिटमेंट दे देंगे। और अगर इनके साथ में सगाई वगाई टूटी है तो ये इंसान आएंगे, आपको अपॉलॉजी ये इंसान देंगे, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे आपसे। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एंजल्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं कि क्या कुछ एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। पर्सन ए के साथ में नहीं है, पर्सन बी के साथ में आपकी शादी है। एंटिसिपेशन। नेक्स्ट यहाँ पर नर्चर, ये इंसान आपको बड़ा नर्चर करेंगे गैस, सरप्राइज। मैंने ये चीज़ क्या कही थी गैस, मैंने कही थी ना, खास करके ये पर्सन भी आपको प्रपोजल देंगे, सरप्राइज की भी एनर्जी आ गई है। देखो गाइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन दी हॉरिजन, बी ओपन टू देम। तो यस गाइस देखो यहाँ पर कैसे ये लड़का जो ये कैसे अपने घुटनों में बैठा हुआ है और इस लड़की को ये इंसान रिंग पहना रहा है ना, रिंग पहना रहा है ना। एक मिनट, ये क्या कर क्या रहा है, ये इस लड़की को कुछ दे रहा है गाइस, ये इस लड़की को ना कुछ दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है। तो यस ये इसी सरप्राइज़ की तरह, इसी गिफ्ट की तरह आपके लाइफ में आएंगे, आपको प्रपोजल देंगे। और ऑफ कोर्स अगर आप मेल हो तो भी ये, अगर गर्ल भी है तो भी आपको बताएंगे कि यस ये आपको चाहती है, ठीक है। ड्रीम्स की एनर्जी, आपके ड्रीम्स इसके साथ में फाइनली पूरे होंगे और आप सेलिब्रेट करोगे। ये जो लव लाइफ है ना, इसके साथ में आप इसको सेलिब्रेट करोगे। बहुत तक चांसेस है कि जो ये इंसान है ना, पर्सन बी, ये आपका ट्रू सोलमेट होने के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर है टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, ठीक है। ये जो भी पर्सन भी है, भले ही आपको अभी उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट करना चाह रहे गाइस, करना चाह रहे हैं, मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। बट ये इंसान इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आपके साथ में इनकी कंप्लीशन है, क्योंकि ऑफकोर्स 9 का कार्ड भी आया था, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। तो गाइज अपने सपनों से पूछे, अपने आप से पूछे, आप खुद भी जानते हो इसका आंसर, आपको खुद को भी पता है, आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है कि आंसर क्या होना चाहिए, है ना। यहाँ पर है गाइज कि बहुत ज़्यादा ना, ये इंसान के आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएगी, आपको ड्रीम्स में भी दिखेंगे कि ये इंसान आपको प्रपोजल दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको नर्चर करेंगे। तो फाइनली गाइस पर्सन बी के साथ में आपका रिकन्सिलेशन है, अगर बात नहीं हो रहा तो क्रश है तो यही आपको प्रपोज करेंगे और इनके साथ में ही आपकी फ्यूचर है, इनके साथ में आपकी शादी होगी। बट एक चीज़ को अपने जहन में बैठा करके रखना गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपको डाउट है, देखो गाइस मैं पर्सनल रीडिंग कोई कारण से नहीं कर रही हूँ और अभी मैं नहीं कुछ बता सकती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूँगी भी या नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट है, अगर आपको डाउट है, प्लीज़ किसी अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो रीडर से आप ये चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी पर्सन भी है उसके साथ में मेरी शादी होगी भी या नहीं, उसके साथ में मेरा फ्यूचर है भी या नहीं, तो आप एक बार और भी ज़्यादा कंफर्म करा सकते हो। इस रीडिंग में तो आपको सटीक आंसर मिल गया है कि यस पर्सन बी के साथ में है फ्यूचर, इसके साथ में शादी लिखी हुई है, वो भी ट्रेडिशनल मैरिज लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें फैमिली वाले सारे ही राज़ी हैं। तो वैसे ही करके आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी अच्छे टैरो रीडर से आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो, उनसे पूछ लो, है ना गाइस। मैं नहीं करती हूँ गाइस, और मैं फ्यूचर का बाद में सोचूंगी, बट मैं अभी नहीं कर रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ को आप लोग समझो। एंटिसिपेशन है तो यस इनसे मिलने से पहले आपको बहुत सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ नजर आएंगे। और यहाँ पर है नर्चर योर रिलेशनशिप्स। देखो जितने लोग भी पर्सन बी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, आप लोग कोशिश करो कि इस रिलेशनशिप में दोनों को मिल करके नर्चर करो इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि आप जैसे कैसे एक पौधे को पानी देते हो तो वो पौधा कैसे बड़ा होकर के खिल सजाता है, उस पौधे में फूल फल आने लगते हैं, तो वैसे ही ये कनेक्शन भी है। आप जितना इसको नर्चर करोगे, आप जितना दोनों को मिल करके एकदम इक्वालिटी के साथ में इस पर अपना अपना प्यार रूपी पानी डालोगे, तो उतना ज़्यादा पौधा बड़ा होगा, उतना ज़्यादा ये कनेक्शन और ज़्यादा ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा खिल करके निखर करके सामने आएगा। तो यस गाइस, ठीक है। तो याद रखना गाइस 2 to 4 मंथ्स में ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे, आपको अपनी बात बताएंगे, आपको हो सकता है कि कमिटमेंट तक दे दे, ठीक है। और आप लोग सेलिब्रेट करोगे, आप लोग इस लाइफ में, इस
मेगा प्रपोज़ल को आप लोग सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस ज़िंदगी का सबसे बड़ा यही प्रपोज़ल होता है, जब हमारे लवर या फिर जो भी हमारा ट्रू सोलमेट है, जब वो हमें अप्रोच करते हैं और हमें प्रपोज़ करते हैं। तो देखो गाइस, मैंने ये चीज़ तो देखी ही नहीं। देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, प्रपोज़ल का कार्ड ये होता है, आप सभी को पता है ना। पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड होता है, एक स्वीटनेस का कार्ड होता है, एक इनोसेंट लव का कार्ड होता है। तो यस, पर्सन बी आपके लिए है, ठीक है गाइस। तो इस प्यारे से ब्यूटीफुल से रीडिंग को इस कार्ड के साथ में एंड करते हैं। ये आपके ट्रू लव है, पर्सन बी जो भी आपके ट्रू लव है, इनके साथ में बातचीत शुरू हो जाएगी और आप दोनों इन्जॉय करोगे इस लव को। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 2।